श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भवभंजन पद विमुख अभागी। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग द्वेष, घृणा द्वेष आदि नहीं करता। यह सर्व धर्म समन्वय मत है। संत मत अर्थात संतों का मत शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो कोई प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। चाहे वे किसी भी देश के, किसी भी वेश के, किसी भी जाति पाति के, किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय रिलीजन आदि के क्यों न हो, सभी संत समान हैं। संत मत सत्संग में सभी संतों की समान रूप से मान्यता है। कोई छोटे और कोई बड़े नहीं। इसलिए संत मत को समुद्र मत कहते हैं। जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियां आकर मिलती हैं, उसी तरह संत मत सत्संग में विभिन्न संतों की वाणियां आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। जहां आप वेद और पुराण की बात सुनेंगे, वहां आप बाइबिल और कुरान की बात सुन पाएंगे। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम सभी धर्म इसमें समाहित हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना। भगवान श्री राम जब विजय प्राप्त कर सीता जी का उद्धार कर अयोध्या पधारे तो उन्होंने अपने राज्य का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भरत जी ने राजकाज अच्छी तरह संभाला है। प्रजा सब प्रकार से सुखी है। किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यह विचार कर कि हमारी प्रजा इस संसार में सुखी है, किंतु सदा यह यहाँ ही नहीं रहेगी। एक ना एक दिन सबका शरीर छूटेगा, तो शरीर छूटने के बाद यह जहाँ जाएगी वहाँ भी यह सुख से रहे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की। उसमें गुरुजन, पुरजन, सज्जन सब के सब एकत्र हुए। बहुत से ऋषि मुनि उपस्थित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी भी समुपस्थित थे। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम है सुहाई। रामचरितमानस। भगवान श्री राम प्रजा से कहते हैं कि हे प्रजागण सुनो, मैं कुछ ममताग्रस्त होकर नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों से जो कुछ कहता हूँ आप लोग ध्यान देकर सुने। मेरी बात आप लोगों को उचित लगे तो ग्रहण करें, उचित नहीं लगे तो आप मुझे कह दीजिए कि आपने जो बात कही वह सही नहीं है। भय की कोई बात नहीं है। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि वर जहु भय बिसराई। यूँ तो मैं जो कुछ कहना चाहूँगा बिल्कुल नीति की बात, न्याय संगत बात कहूँगा। अगर कहीं मेरे मुंह से अनीति की बात निकल गई तो आप निर्भय होकर वर्जन कर दीजिएगा। कह दीजिएगा कि यह बात जो आप कह रहे हैं अनीति है, नीतिपूर्ण नहीं है।
न्याय संगत नहीं है। विचारणीय विषय है कि भगवान श्री राम राजाधिराज हैं, फिर भी वे अपनी प्रजा को बोलने की छूट दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अन्याय के विपक्ष में आप निर्भय होकर बोल सकते हैं। सज्जनों, एक ना एक दिन सबका शरीर छूटेगा। जन्म लेने का अर्थ ही मृत्यु होता है। जो जन्म लेंगे वे मरेंगे सुनिश्चित है। भले ही जितने मरेंगे सब के सब जन्म ले लें, यह बात नहीं है। लेकिन जितने के जितने जन्म लेंगे उतने के उतने मरेंगे, यह बात निश्चित है। अन्य किसी बात में संदेह हो सकता है। जैसे हम व्यापार करेंगे, हमारा व्यापार चलेगा या नहीं, इसमें संदेह है। हम पढ़ लिख कर विद्वान होना चाहते हैं, हम विद्वान हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इसमें संदेह है। हम खेती करते हैं, सफलता मिलेगी या नहीं, इसमें संदेह है। हम आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, उत्तीर्ण होकर उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो सकेंगे व नहीं, इसमें संदेह है। इन सारी बातों में संदेह है, लेकिन इस बात में संदेह नहीं है कि हम मरेंगे। जितने जो कोई संसार में आए हैं सब के सब मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोजन करने के लिए हम बैठे हैं, भरपेट भोजन हम कर पाएंगे या नहीं, इसमें भी संदेह है। एक लघु कथा है। एक कृषक था, उसको एक पुत्र था। दोनों ने मिलकर खेती की। लड़का कहता है कि पिताजी, हम लोगों ने बहुत मेहनत से खेती की है, फसल खूब अच्छी होगी। पिता ने कहा कि हाँ बेटा, मेहनत करो। मेहनत की गई, फसल अच्छी उग आई। पुत्र ने कहा कि पिताजी देखिए, फसल कितनी अच्छी लहलहा रही है, अनाज होगा, हम लोग खूब खाएंगे। पिता ने कहा कि बेटा, अभी तो पौधे ही निकले हैं, जब दाने लगेंगे तब ना, जब दाने निकल आए। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, अब तो खाएंगे ना, देखिए दाने निकल आए हैं। पिता ने कहा बेटा, अभी दाने कच्चे हैं, पकेंगे तब ना। जब फसल पककर तैयार हो गई तब पुत्र ने कहा देखिए पिताजी, अब तो फसल पककर तैयार है, अब तो खाएंगे ना। पिता बोला बेटा, अभी तो खेत में फसल है, दरवाजे पर फसल आएगी तब तो। कबीर साहब ने कहा है, पाकी खेती देख कर गर्वे कहा किसान, अब हूँ झमेला बहुत है, घर आए पैजान। जब फसल काटकर घर पर ले आया तो पुत्र ने कहा देखिए पिताजी, अब तो फसल घर पर आ गई, अब तो खाएंगे ना। पिता ने कहा बेटा, अभी देर है, अभी तो फसल तैयार हुई है, आटा कहाँ बना है, गेहूं पीसा जाएगा, आटा तैयार होगा, रोटी बनेगी, तब ना खाएंगे, अभी कैसे खाएंगे। गेहूं पीसा गया, रोटी बनी, थाली में आ गई। पुत्र ने कहा पिताजी, अब कहिए, अब तो रोटी बनकर थाली में आ गई, अब क्या संदेह है। पिता ने कहा बेटा, अभी क्या, अभी तो थाली में है, मुंह में रोटी जाएगी तब ना। बेटे ने कहा अब क्या संदेह है। जब उसके पिता ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला तो पुत्र ने कहा पिताजी, अब क्या, अब तो मुंह में गया। पिता बोला बेटा, अभी क्या, अभी तो मुंह में ही है, पेट में जाएगा तब तो। इतना सुनकर पुत्र का मन क्रोध से भर आया। उसने जोर से एक मुक्का पिता की गर्दन पर मारा। मुक्का लगते ही बूढ़े का प्राणांत हो गया। उसकी मुंह की रोटी मुंह में ही रह गई। राम नाम सत्य हो गया। श्रोताओं की ओर से
श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि अन्य सब कामों के होने में संदेह हो सकता है। यही बात भगवान श्री राम के मन में आई कि एक ना एक दिन हमारी प्रजा का शरीर छूटेगा। जब हमारी प्रजा का शरीर छूटेगा तब हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहाँ भी वह सुख से रहे। इसलिए उन्होंने सबको बुलाकर उपदेश दिया। जौं परलोक इहाँ सुख चहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। हे प्रजागण, यदि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वह ध्यान देकर सुनो और मनोयोग पूर्वक करो। क्या करने के लिए वे कहते हैं? ईश्वर की भक्ति जो सरल और सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करने का अधिकारी कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विद्वान, अविद्वान, धनी, निर्धन, नर, नारी कौन? जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। भगवान श्री राम इसी दृष्टि को अपनाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य शरीर तुमको मिला है, यह तुम्हारा बड़ा भाग्य है। वे यह नहीं कहते हैं कि तुम उच्च कुल में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। यह नहीं कहते हैं कि तुम धनी घर में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। तुम बड़े विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। यह भी नहीं कहते हैं, बल्कि मानव मात्र के लिए वे कहते हैं कि उनका बड़ा भाग्य है जिनको मनुष्य का शरीर मिला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/9/1996 ईस्वी को कलकत्ता निवासी श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल के मकान के उद्घाटन के सुअवसर पर हुआ था। शांति संदेश मई 1997 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।